हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। एक देवरानी जेठानी का पार्ट बी है, ठीक है, जिसमें लगभग 35 प्रश्न रखे हुए हैं, ठीक। और सभी प्रश्न जो है PYQ के माध्यम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ज़्यादा आपको प्रश्नों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, प्रश्न कहाँ से पूछता है UGC नेट में, ठीक। आप लोग सब लगभग JRF के नज़दीक हैं, तो कभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं प्रश्न इधर उधर से लाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न वही प्रश्न है। हाँ, लेकिन अन्य एग्जामों में भी जो है टारगेट करते हुए चला जा रहा है, जैसे आपका नेट GIC, हिंदी, TGT, PGT, ठीक। इन सभी प्रश्नों में जो भी मतलब कि पेपर में हिंदी से पूछा जाता है, लगभग सभी प्रश्न यहाँ पे हम रख दिए हैं, ठीक। लगभग पूछा हुआ प्रश्न नहीं है, और लगभग आपको जो है कि आयोग द्वारा संशोधित आंसर की से पढ़ाया जा रहा है, ठीक। चलिए ठीक है, इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे आपके जो है मुद्दे की बात करते हैं, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता हूँ कि आपकी क्लास ज़्यादा लंबी हो, ठीक। चलिए पहले प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है उपन्यास में, देखिए पहला प्रश्न दिया है उपन्यास में चेचक टीकाकरण का प्रसंग किस अंधविश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन ए है शीतला माता का, कि ऑप्शन बी है नाग का, कि ऑप्शन सी है पितृदोष का, ऑप्शन डी है ग्रहण का। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। आपका 31 का सही जवाब होगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको ये प्रश्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी इन प्रश्नों के माध्यम से आप इसको जो है कि बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और मान लीजिए सरसरी निगाह से अगर थ्योरी भी अगर कभी कल को देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, जो भी प्रश्न आएगा इसी क्लास से आएगा, ठीक है। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास लग रहा है कि टाइम है तो आप जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, और फिर ये दोबारा जो है कि क्लास को देख लेंगे या रिवाइज कर लेंगे दोबारा, या क्या बोलते हैं वीडियो की क्वालिटी जो है कि मतलब बढ़ाइएगा। क्वालिटी का मतलब स्पीड बढ़ा देंगे तो भी इस क्लास को पढ़ा कर देख सकते हैं। 2 से 3 बार क्लास को अगर देख लेंगे तो एकदम फिट हो जाएगा, दोबारा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब भी UGC नेट JRF का है आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखिए क्या पूछा है। उपन्यास में चेचक टीकाकरण का प्रसंग किस अंधविश्वास को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए दिया है शीतला माता का, ऑप्शन बी है नाग का, ऑप्शन सी है पितृदोष का, ऑप्शन डी है ग्रहण का, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा शीतला माता का, ठीक है। क्या है कि उस समय का थोड़ा सा अंधविश्वास ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसमें चेचक का टीका नहीं लगाने दिया जाता था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, वैज्ञानिकता vs अंधविश्वास की उस समय लड़ाई थी, ठीक है। दौलत राम का चरित्र बनिया समाज का प्रतिनिधित्व कैसा करता है। दौलत राम का चरित्र बनिया समाज का प्रतिनिधित्व कैसा करता है। ऑप्शन ए लोभी के रूप में, ऑप्शन बी है उदार व्यापारी के रूप में, ऑप्शन सी है गरीबों के रूप में, ऑप्शन डी है राजनेता के रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उदार व्यापारी के रूप में, ठीक है। क्या हो जाएगा उदार व्यापारी के रूप में। अच्छा हम कुछ चेक कर रहे थे, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलिए, छोड़िए बाद में चेक करेंगे, अब जो भी चेक करना होगा, ठीक है। पहले आप क्लास महत्वपूर्ण है उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मध्यवर्गीय मूल्य का दिया गया है, ठीक है। मध्यवर्गीय के बारे में पार्वती और सुखदेवी के संबंध में परिवर्तन का क्या कारण है, बताइए। पार्वती और सुखदेवी के संबंध में परिवर्तन का कारण क्या है। देखिए ऑप्शन ए दिया है धन का, ऑप्शन बी शिक्षा और समझ का, सी बाहरी हस्तक्षेप का, ऑप्शन डी विवाह का। इसका सही जवाब बताइए। 33 का हो जाएगा आपका क्या, 33 का हो जाएगा आपका सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मन को एकाग्रचित करके पढ़िए, सभी प्रश्नों को आसानी से आप लोग समझ सकते हैं और कर लिए जाएंगे कम से कम समय में, ठीक है। ये देखिए PYQ है 2018 का, ठीक है। शिक्षा का प्रभाव के बारे में पूछा है, शिक्षा और शिक्षा का अंधविश्वास, यही सब है और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें आपका प्रश्न कहाँ से बन सकता है बताइए। देवरानी जेठानी किसने लिखा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गौरी दत्त। गौरी दत्त को याद रखिएगा।
पूछेगा कब लिखा 1880, ये भी याद रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा का क्या प्रश्न बनेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। आप लोग बस क्लास को देखते चलिए, पूरा पीवाई के माध्यम से आप सभी प्रश्नों को कर लिए जाएंगे। ठीक है। उपन्यास में पारिवारिक एकता का संदेश कैसा दिया है बताइए? उपन्यास में पारिवारिक एकता संदेश कैसा दिया गया है? ऑप्शन ए है संघर्षी से, ऑप्शन बी है समझौते से, ऑप्शन सी अलगाव से, ऑप्शन डी युद्ध से। बताइए कैसा दिया है, बताइए आप लोग। 34 का बताइए। 34 का हो जाएगा बी, लग समझौते से। लग रहा है हम क्लास को थोड़ा लंबा कर रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। 35 का बताइए तो, प्रश्न नंबर 35 का बताइएगा। ज़्यादा बोरिंग नहीं ना हो रही है? कमेंट करते हुए चलेगा। कोई भी अगर क्लास में कमी दिखे या कुछ भी ऐसा चीज़ अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रश्न एक गलत बता रहे हैं चाहे कुछ ऐसा, तो आपका कमेंट आमंत्रित है। ठीक है लगभग, लेकिन इस अब विचार में न रहिएगा नहीं हम प्रश्न आपको गलत पढ़ा रहे हैं चाहे बता रहे हैं, क्योंकि आयोग द्वारा संशोधित आंसर की से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, गलत होने का संभावना नहीं है, फिर भी ये ह्यूमन नेचर है, कहीं भी त्रुटि हो सकती है, इसलिए तो आपको पूछ रहे हैं। हाँ, वाद विवाद आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 35 का बताइए। सुखदेई दोष का क्या बताया गया है? सुखदेई का दोष क्या बताया गया है? अति महत्वाकांक्षा, ऑप्शन ए अति महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा, ऑप्शन बी है शिक्षा और अज्ञान, ऑप्शन सी है क्रूरता, ऑप्शन डी है धोखा। बताइए कौन सा सही है? 35 का बताइए। 35 का सही जवाब हो जाएगा अशिक्षा, अशिक्षा और अज्ञान। ठीक है। 36 का बताइए तो, उपन्यास का केंद्रीय संघर्ष क्या है? उपन्यास का केंद्रीय संघर्ष क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी पारिवारिक और शैक्षिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी है धार्मिक। बताइए कौन सा सही जवाब होगा? प्रश्न नंबर 36 का बताइए दो। 36 का हो जाएगा आपका बी, पारिवारिक और शिक्षा शैक्षिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। इस क्लास को लगभग हम जो है ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे, 20 से 25 मिनट में इसको भी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन न लीजिए। छोटे को पढ़ाने का प्रयास किसके द्वारा है? छोटे को पढ़ाने का प्रयास किसके द्वारा है? ऑप्शन ए दौलत राम, ऑप्शन बी है पार्वती, ऑप्शन सी है सुखदेई, ऑप्शन इसमें से सभी बताइए कौन सा सही होगा? सॉरी, बताइए तो। प्रश्न नंबर 37 का बताइए क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 37 का हो जाएगा बी पार्वती। देखिए ये क्या थी? देवरानी थी। ठीक है, ये क्या थी? देवरानी थी। ठीक है, याद रखिएगा, रिकॉल करने के लिए भूल रहे हैं फिर से। और सॉरी, ये राइटिंग कैसा बैठा है भाई साहब? देखिए देवरानी हो जाएगा। ठीक है, देवरानी पार्वती। ठीक है, सुखदेई कौन थी? जेठानी थी। ठीक है, जेठानी थी। एक कैसी थी? शिक्षित थी। ठीक है, शिक्षित थी। ठीक है, ये अशिक्षित थे। ठीक, और दौलत राम कौन थे? बनिया थे। याद रखिएगा आप लोग, कौन थे? बनिया। हम सोच आप लोग बताइए तो हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास लंबी ना हो इसलिए हम ऐसा नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग बोरिंग महसूस करने लगेंगे। अगर नहीं महसूस करेंगे तो कमेंट करिएगा, देखिएगा आपका क्लास कैसे हम व्याख्यात्मक पढ़ाएंगे कि क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाएगी, मान लीजिए जैसे 45 से 1 घंटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उपन्यास में व्यापार का चित्र कैसा है? ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी यथार्थवादी उन्नतिक, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी रोमांटिक। बताइए कैसा रहेगा? व्यापार का चित्र कैसा रहेगा बताइए? 38 का बताइए तो। 38 का सही जवाब हो जाएगा यथार्थवादी और नैतिक। ठीक, चलिए 39 पे चलिए। 39 बताइए पार्वती का अंतिम निर्णय क्या है? पार्वती का अंतिम निर्णय क्या है? घर को छोड़ना, ऑप्शन पारिवारिक को एकजुट करना, ऑप्शन सी है विद्रोह, ऑप्शन डी विवाह। बताइए तो। देखिए इसमें पॉजिटिव कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको? परिवार को एकजुट करना। 39 का बताइए। 39 का बी हो जाएगा। ठीक है, परिवार को एकजुट करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 चलिए तो।
उपन्यास के पात्रों में कौन अनपढ़ है? देखिए प्रश्न भी दे दिया है, बताइए। पार्वती अनपढ़ है, सुखदेवी अनपढ़ है, कि दौलत राम है, कि छोटे भाई? बताइए, देखिए बताइए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, सुखदेवी हो जाएगा। ठीक है, 40 का बी। देखिए यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं। आलोचना और तुलना पे आधारित प्रश्न है ना, छोड़िए, नहीं है आपका काम का कुछ है, फिर भी है, बहुत है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है, आलोचना और तुलना के आधार पर। बहुत सारी क्लास में ऐसे ही बताते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहे हैं प्रश्न कहाँ कहाँ से। सिर्फ या तो मॉस्किटो प्रश्न करा रहे हैं, मास्क वाला तो सॉरी मास्क बोल रहा है यार, प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं तो प्रश्नोत्तरी, या मॉस्किटो करा रहे तो मॉस्किटो पूरा है। तो ऐसा नहीं है, इसमें कई प्रकार से आता है प्रश्नों का, जो है कि वो लेवल समझने का प्रयास कीजिए। एग्जामिनर आपको कहाँ से पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं प्रश्नोत्तरी प्रश्नोत्तरी पूछेगा, लेकिन मौके, लेकिन इसमें से और भी सब आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया था आलोचना और तुलना के आधार पर दिया था, ठीक है, कि किसने क्या किया है, कब क्या है। देखिए डॉक्टर विजय शंकर ने हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है? 41 का बताइए तो, 41 का बी हो जाएगा। उन्होंने भागीरथी को माना है। अगर आप ये याद रखे जाएंगे देवरानी जेठानी चाहिए, तो देखिए प्रश्न गलत कर सकते थे आप लोग, लेकिन यहाँ प्रश्न गलत करने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, यहाँ सभी प्रश्नों के माध्यम से समझ जाएंगे किसने किसको माना है, किसने किसको माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। आलोचक मतभेद के रूप में रहें। देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु में समानता क्या है? बताइए, प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए दिया है, दोनों अनुवादित थे। ऑप्शन बी, सामाजिक सुधार पर जोर है। ऑप्शन सी, दोनों प्रेम कथा है। ऑप्शन डी, दोनों ऐतिहासिक है। बताइए कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 42 का बताइए, 42 का बताइए। देखिए दोनों ऐतिहासिक गलत बात, दोनों प्रेम कथा ये भी गलत है, दोनों अनुवादित ये भी गलत है। आपका सही क्या है? सामाजिक सुधार पर जोर। तो आपका क्या होगा? प्रश्न नंबर 42 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी आलोचना क्या की है? बताइए। अनैतिकता बताया है, कि सरलता को सराहा है, कि जटिल कथानक है, कि भाषा की कमी है। बताइए क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल ने इसकी आलोचना क्या की थी? बताइए तो। प्रश्न नंबर 43 का, 43 को हो जाएगा आपका बी, सरलता को सराहा। ठीक है, 44 पे चलिए। यह उपन्यास किस विधा का प्रारंभिक उदाहरण है? यह उपन्यास किस विधा का प्रारंभिक उदाहरण है? सामाजिक उपन्यास का, ऐतिहासिक उपन्यास का, कि ऑप्शन सी है वैज्ञानिक उपन्यास का, कि ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक? बताइए बताइए कौन सा इसका सही होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का आपका हो जाएगा ए, सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? बताइए। देखो यार ये सब मिस्टेक होता है। रुकिए, सॉरी कट गया है ना थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 44 था ना, यहाँ कुछ करना मैं। प्रश्न नंबर 44 देखिए, यह उपन्यास किस विधा का प्रारंभिक उदाहरण है? ऑप्शन ए सामाजिक उपन्यास, कि ऑप्शन बी ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन सी वैज्ञानिक उपन्यास, कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास सॉरी। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, सामाजिक उपन्यास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? प्रश्न नंबर 45 का बताइए, 45 का हो जाएगा बन। बताइए। बनिया समाज का दर्पण बताया है, क्या आदर्शवादी का बताया है, यथार्थवादी बताया है, कि रोमांटिक बताया है? बताया कौन सा बताया? हाँ देखिए सामाजिक होता तो भी सही हो जाता यहाँ, लेकिन दोनों ऑप्शन मिल रहा है। बताइए पौष्टिक कौन सा होगा वर्ड? बताइए तो। इसका सही जवाब बनिया समाज का दर्पण। देखिए समाज भी आ गया, बनिया भी है। बनिया से क्या समझेंगे? दौलत राम को, कभी ना भूलिएगा आप दौलत राम को। ठीक है, दौलत राम।
ठीक, क्या दौलत है हमको कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। देवरानी जेठानी और चंद्रकांता में अंतर क्या बताइए। देवरानी जेठानी और चंद्रकांता में अंतर क्या है। अगर देखिए देवरानी जेठानी तो आप तो जानते हैं किसने लिखा है, और चंद्रकांता पूछे तो देवकीनंदन खत्री को न भूलिएगा, जो अय्यारी और बहुत सारे तिलस्मी के लिए फेमस है। ठीक है, देखिए पहला दिया ऑप्शन, एक सामाजिक दूसरा कल्पना। ऑप्शन बी दोनों सामाजिक, ऑप्शन सी दोनों ऐतिहासिक, ऑप्शन दो, ऑप्शन डी दोनों प्रेम पदार्थ। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। अय्यारी और ये क्या बोलते हैं तिलस्मी, ये सब कल्पना ही होगा ना। पहले देवरानी का पूछा तो एक सामाजिक है, अब याद रखिएगा देवरानी जेठानी कैसी, बताइए कैसा है देवरानी जेठानी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। पहले का जो देवरानी जेठानी एक सामाजिक है, ठीक, दूसरा कल्पना प्रदान है। ठीक, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ये भी प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2008 में पूछा है, घबरा कह रहे हैं। आचार्य देवेंद्र शर्मा की राय क्या है बताइए। आचार्य देवेंद्र शर्मा की राय क्या है। 47 का बताएं कि प्रारंभिक लेकिन अपरिपक्व है, कि पूर्व विकसित है, कि अनुपयोगी है, कि अनैतिक, बताइए क्या है, बताइए तो। 47 का बताइए, प्रश्न नंबर 47 का ए हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक लेकिन अपरिपक्व। ठीक, प्रारंभिक लेकिन अपरिपक्व। 48 बताइए, यह उपन्यास स्त्री विमर्श का प्रारंभिक उदाहरण क्या है बताइए। ये स्त्री विरोध है, या फिर शिक्षा पर जोर है, कि पुरुष प्रधान है, कि उपेक्षा, बताइए ऐसा क्या सही होगा। 48 का बताइए, 48 का बी हो जाएगा, ये शिक्षा पर जोर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे क्या माना है। 49 का प्रथम उपन्यास माना है, कि माध्यमिक माना है, कि अनुवाद माना है, कि कथा माना है, बताइए क्या माना है। सही जवाब बताइए। 49 का बताइए क्या होगा। 49 का माध्यमिक माना है। ठीक है, क्या माना है, माध्यमिक माना है। देवरानी जेठानी की तुलना किससे की जाती है। ऑप्शन ए विक्टोरिया उपन्यास से, कि भारतीय लोक कथाओं से, कि फ्रांसीसी नाटकों से, कि जापानी कहानियों से, बताइए किससे किया जाता है। 50 का बताइए, 50 का बी हो जाएगा, भारतीय लोक कथाओं से। ठीक, उपन्यास में नैतिकता का प्रचार तो कैसे है ना, हाँ, उपन्यास में नैतिकता का प्रचार कैसे होता है। उपन्यास में नैतिकता उपन्यास में नैतिकता का प्रचार कैसे है। ऑप्शन ए उपदेश से, बताइए उपदेश से, कि कथानक से, कि संवाद से, कि सभी से, बताइए। 51 का 51 का देखिए, इसका उपदेश से भी होता है, कथानक से भी होता है, संवाद से भी होता है, और ऑप्शन डी सभी से। ठीक, यानी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डॉक्टर पुष्पाल सिंह की आलोचना क्या है। भाषा सरल लेकिन प्रभावी है, या जटिल है, कि अपरिपक्व है, कि अतिरिक्त है। 52 का बताइए तो। 52 का हो जाएगा, सही हो जाएगा ए, कौन सा ए। 53 को बताइए, यह उपन्यास प्रकृतिवाद से पहले क्यों महत्वपूर्ण है। 53 का सुधारवादी दृष्टि से। ऑप्शन ए सुधारवादी दृष्टि, ऑप्शन बी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी रोमांटिक से, ऑप्शन डी यथार्थवादी से, बताइए किससे है। ऑप्शन डी हो जाएगा ए सुधारवादी से। तुलना में परीक्षा गुरु से अंतर बताइए। तुलना में परीक्षा गुरु से अंतर बताइए। 54 का एक बनिया दूसरा ब्राह्मण। ऑप्शन ए है एक बनिया है तो दूसरा ब्राह्मण है, कि दोनों समान है,
एक ऐतिहासिक है, एक कल्पना है। ऐतिहासिक शब्द से कोई लेना देना नहीं, एक कल्पना भी नहीं है, ठीक, दोनों समान नहीं, कभी कहा नहीं जा सकता। 54 का बताइए तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा। एक बनिया है, एक बनिया है तो क्या दूसरा, एक बनिया तो दूसरा ब्राह्मण है, ठीक। आलोचकों द्वारा अस्वीकृत का कारण क्या है, आलोचक द्वारा अस्वीकृत का कारण क्या है, अनैतिकता, ऑप्शन ए अनैतिकता, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है कथानक, ऑप्शन डी है पात्र। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। 55 का बताइए, 55 का ये हो जाएगा अनैतिकता, ठीक है। यह किस युग की शुरुआत दर्शाता है, यह किस युग की शुरुआत दर्शाता है, हिंदी यह किस यह ऐसे मतलब समझ रहा है ना, देवरानी जेठानी की बात कर रहा है। ऑप्शन ए हिंदी उपन्यास युग से, कवि युग से, नाटक से, निबंध युग से। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। 56 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ये हिंदी उपन्यास का युग है, ठीक है। ये क्या, हिंदी उपन्यास का युग है। नाम डॉक्टर नामवर सिंह की राय क्या है, डॉक्टर नामवर सिंह की राय क्या है बताइए। 57 का प्रारंभिक लेकिन मूल्यवान, प्रारंभिक लेकिन मूल्यवान, या तुच्छ, या श्रेष्ठ, या माध्यमिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा प्रारंभिक लेकिन मूल्यवान, ठीक है। क्या होगा, प्रारंभिक प्रारंभिक लेकिन मूल्यवान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न है PYQ है, ठीक है, 2019 से पूछा गया था। तुलना इंदुमती से, ठीक है। दोनों प्रथम कहानी माने जाते हैं। अगर करेंगे कहेंगे आप देवरानी जेठानी की तुलना अगर इंदुमती से करेंगे तो क्या होगा बताइए। दोनों प्रथम कहानी माने जाते हैं, एक उपन्यास तो एक कहानी, दोनों अनुवाद, दोनों प्रेम। बताइए 58 का इसका सही हो जाएगा जवाब बी, एक उपन्यास एक कहानी, ठीक, एक उपन्यास एक कहानी। इसका मतलब क्या है बताइए आप लोग। देवरानी जेठानी कहानी है कि उपन्यास है, बताइए आप। आपका एक उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। UGC नेट 2008 पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। ये आपको आगे भी बहुत स्किप कर दिए हैं, जो बताया नहीं कि PYQ प्रश्न पूछा है, ठीक है। उपन्यास की कमजोरी क्या है, पहला है कथानक की जटिलता, ऑप्शन बी उपदेशात्मक, ऑप्शन सी है पात्रों की कमी, ऑप्शन डी है भाषा की कठिनाई। बताइए कोई क्या से होगा। 59 का बताइए, 59 का आपका बी हो जाएगा, 59 का बी उपदेशात्मक, ठीक है। सर यह किस सामाजिक समस्या पर है, यह किस सामाजिक समस्या पे है, 60 को बताइए। दहेज पे है, अशिक्षा पे है, ऑप्शन सी जातिवाद पे है, ऑप्शन डी गरीबी पे है। जैसे दिया ऑप्शन ए दिया दहेज पे, ऑप्शन बी है शिक्षा पे, ऑप्शन सी है जातिवाद पे, ऑप्शन डी है गरीबी पे। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अशिक्षा पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आलोचकों में इस प्रारंभिक बीज क्यों कहा गया, आलोचना में इसे प्रारंभिक बीज क्यों कहा जाता है। 61 का बताइए तो। क्योंकि हिंदी उपन्यास का विकास है, ठीक है, क्योंकि यहीं से हिंदी उपन्यास का विकास है, ठीक। 62 बताइए, तुलना नूतन ब्रह्मचारी से है। 62 बताइए, तुलना नूतन ब्रह्मचारी से, दोनों सुधारवादी हैं, ऑप्शन ए दिया है, दोनों सुधारवादी से हैं, एक बनिया दूसरा ब्राह्मण है, कि दोनों कल्पना है, कि एक ऐतिहासिक है। बताइए, अभी प्रश्न पूछा था पहले आया था, ठीक है, रिपीट किया गया प्रश्न, ठीक है। आपके नेट में भी आ सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। 62 का बताइए, 62 का हो जाएगा आपका ए, सॉरी 62 का हो जाएगा ए, दोनों सुधारवादी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास में इसकी स्थिति है, देवरानी जेठानी की स्थिति पूछ रहा है। हिंदी साहित्य में देवरानी जेठानी की स्थिति है, प्रारंभिक उपन्यास, छायावादी, प्रगतिवादी, समकालीन। तो अब सब जग जाहिर है ये प्रारंभिक उपन्यास है। 63 का ए, ठीक। 64 का बताइए तो। आलोचना आलोचक में
आलोचक हैं डॉक्टर शिव कुमार मिश्र की राय है। किसके बारे में? देवरानी जेठानी के बारे में। आलोचक डॉक्टर शिव कुमार मिश्र की राय है क्या? सामाजिक दर्पण है, काल्पनिक है, अप्रासंगिक है कि अति नाटकीय, बताइए। ऑप्शन ए सामाजिक दर्पण है, क्या ऑप्शन बी काल्पनिक है, क्या ऑप्शन सी अप्रासंगिक है कि अति नाटकीय, बताइए। आपका 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक दर्पण। एक कीवर्ड बताते हैं, जब भी सामाजिक की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, तो आप जो है कि इसको टिक कर दीजिएगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 65 बताइए, यह उपन्यास आधुनिक हिंदी उपन्यासों को कैसे प्रभावित करती है? यह उपन्यास आधुनिक हिंदी उपन्यासों को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए सामाजिक यथार्थवादी से, कल्पना से, रोमांच से, युद्ध से। सामाजिक है ना, तो यही सही हो जाएगा। 65 का हो जाएगा आपका क्या? 65 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए ठीक है, लगभग इसी से यूजीसी नेट जेआरएफ में आपको सभी प्रश्न जो है क्लास से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको लगे तो आप हो सकता है तो थोड़ा मोड़ा जो है थ्योरी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इस क्लास को जो है रिपीट करके देख सकते हैं। लेकिन जो भी प्रश्न आज तक पूछेंगे सभी प्रश्नों को यहाँ हम शामिल कर चुके हैं, ठीक। हाँ, अगर आपको देखिए पार्ट बी था, ठीक है। आपको पहला प्रश्न पहला जो है कि चाहिए एक क्लास, तो जो है कि उसको जो है कि आपको पीछे जो है कि आप अथवा को जो है कि चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।